क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप अर्निंग्स करते हैं या फिर सेल या रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ टैक्सेस पे किए जाएंगे। फॉर्म 1040 को यूज़ किया जाएगा। यहाँ बिल्कुल ऐसे सिनेरियो बन रहा है इंडिया में क्रिप्टो बिल को लेकर जिसके ऊपर टैक्सेस इम्प्लाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले XRP के बारे में, यानी कि रिपल के बारे में, उसका प्राइस कहाँ जाने वाला, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में बहुत से कमेंट्स आए थे कि आप XRP के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज हम आपके लिए XRP के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से वॉल स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि हम सारे क्रिप्टो करेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स और सिग्नल्स यहाँ लाते रहते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ बहुत से फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिलेंगे हर एक क्रिप्टो टोकन के। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स के टैक्स डिपार्टमेंट की, यानी कि IRS की, जो है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, तो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितनी भी क्रिप्टो अर्निंग्स हैं उनकी या फिर वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं क्रिप्टोस में, उसके ऊपर यहाँ टैक्सेस इम्प्लाई किए जाएंगे और फॉर्म 1040 डिक्लेयर करना पड़ेगा। जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने सिर्फ ये डिक्लेयर करना है कि जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें फिएट करेंसी इन्वॉल्व नहीं थी और जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी में हुई है। लेकिन अगर 2020 में जितनी वर्चुअल करेंसीज को रियल करेंसी से परचेज किया गया है उसके ऊपर यहाँ कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे और फॉर्म 1040 भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। तो चाहे यहाँ शॉर्ट टर्म गेन हो या कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म हो, तो यहाँ जितने भी प्रॉफिट जनरेट होंगे क्रिप्टोस में सबके ऊपर यहाँ टैक्सेस लगने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह कि अगर US गवर्नमेंट यहाँ टैक्सेस इम्प्लाई कर सकती है अपने क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के ऊपर, उनके गेन्स के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल सेम इंडियन गवर्नमेंट भी करने वाली है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा UK गवर्नमेंट को फॉलो करती है और यहाँ तक कि अगर क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी की बात करें तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट चाइना की गवर्नमेंट का जो युआन है वर्चुअल करेंसी में उसको भी फॉलो करने जा रही है, जिसकी वजह से अभी जल्द ही हमें यहाँ डिजिटल रूपी देखने को मिलेगा। इस वक्त पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी है वो बैन नहीं होगी, आपकी जितनी भी अर्निंग्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट सेशन होता है उसमें डिस्कशन ये चल रही है कि यहाँ 42% टैक्सेस लगने के चांसेस हैं। इतना बड़ा टैक्स जो 50% के आसपास आ रहा है, यानी कि आप जितनी भी अर्निंग करोगे क्रिप्टो के द्वारा उसके ऊपर 50% गवर्नमेंट ही ले जाएगी। तो ये सबसे बुरी खबर बन रही है हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पिछले हफ्ते यानी कि पिछले 10 दिन के अंदर यहाँ बहुत से ट्रेडर्स ने अपनी पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसीज को लिक्विडेट करके बैंक्स में डाल लिया है। तो अब हम बात करेंगे रिपल की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। करंटली जो प्राइस चल रहा है वो 0.41 के आसपास चल रहा है। हालांकि जो प्राइस ड्रॉप हुआ था वो सभी ऑल्ट कॉइन्स में हुआ था क्योंकि बिटकॉइन की जो रैली है वो खत्म हुई, उसके बाद करेक्शन बहुत बड़ा आया। जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें करीब 20 से 30% का ड्रॉप देखने को मिला। और आज अगर हम बात करें XRP की तो ये 0.414 के सपोर्ट के ऊपर खड़ा है और यहाँ जो रेजिस्टेंट लेवल्स हैं वो 0.55 तक पहुँच सकते हैं या फिर 0.65 तक। अगर हम सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो ये 0.3 या 0.25 भी टच कर सकता है। यानी कि अगर ये $0.4 की सपोर्ट को क्रॉस कर देगा तो उसके बाद ये 0.2 तक जाने के भी चांसेस हैं। तो इस वक्त जो ड्रॉप आ रहा है रिपल में वो ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार नहीं आ रहा, यानी कि ग्राफ्स के अनुसार ही नहीं आ रहा है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते नहीं, बल्कि यहाँ रिपल के ऊपर जो लॉसूट चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनता जा रहा है। पिछले करीब एक हफ्ते से यहाँ जो मार्केट है वो बेरिश चल रही है, लेकिन अगर बुल रन दोबारा आएगा तो XRP का प्राइस डेफिनेटली 0.55 क्रॉस करेगा। वही अगर हम बात करें लॉसूट की तो ये दिसंबर से लॉसूट चलता आ रहा है SEC के साथ और तब से यहाँ 60% ड्रॉप देखने को मिला है XRP में। अगर हम पिछले बिटकॉइन की रैली की बात करें तो तब प्राइस 48 रुपये के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन अभी ये 33-34 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। लेकिन अगर ये फिर से करेक्शन के बाद अब बुलिश मार्केट आती है तो आपको फिर से 50 रुपये तक टच होता भी दिखेगा। चाहे रिपल के ऊपर लॉसिटी क्यों नहीं चल रहा, यहाँ रिपल अपना खुद का प्राइवेट वर्जन बना रहा है XRP के लेजर का जो सपोर्ट करेगा सेंट्रल बैंक्स को। यानी कि यहाँ रिपल हमेशा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जितनी ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट्स होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ रिपल के प्राइस में इंक्रीज देखने को भी मिलेगा। अगर हम XRP के लेजर की बात करें तो ये हमेशा सक्सेसफुल रहा है। XRP ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सी डिजिटल करेंसीज को लॉन्च किया गया और ये सक्सेस रही है। आज अगर हम रिपल की बात करें तो ये मोस्ट रिलायबल है। यहाँ आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखने को मिलती है और इस प्राइवेट लेजर में आपको बहुत सी सिक्योरिटी भी मिलेगी। जैसे यहाँ XRP का खुद का लेजर आ जाएगा तो यहाँ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पब्लिश करना बहुत ही आसान हो जाएगा और इसी के साथ सेंट्रल बैंक्स की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी क्योंकि यहाँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को सपोर्ट किया जाएगा। इस वक्त रिपल भी इथेरियम की तरह प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम के ऊपर रन कर रहा है, लेकिन रिपल भी जल्दी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के एल्गोरिदम के ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहाँ स्टेकिंग होगी बहुत से वैलिडेटर्स की, तो यहाँ ट्रांजैक्शंस भी बहुत फास्ट रहने वाली जिसमें टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड होने वाली हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एनर्जी कंजम्पशन होगी बहुत लेस होगी और यहाँ एफिशिएंसी 61,000 टाइम्स ज़्यादा होने वाली है। तो इस तरीके से चाहे लॉसूट चल रहा है फिर भी रिपल की जो डेवलपमेंट है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है। तो यही कारण है कि रिपल का जो आने वाले समय में प्राइस $1 आसानी से क्रॉस होता हुआ दिखेगा।
इसी के साथ आपको एक न्यूज़ दिख रही होगी कि इथेरियम और आडा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, यानी कि कार्डानो यहाँ टेक ओवर करने वाला है इथेरियम को। बहुत से सपोर्टर्स आपको ये भी बोल रहे होंगे कि आप अपने इथेरियम को सेल करके आडा को एक्वायर कर लें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा वो आपको आडा में मिलेगा, क्योंकि वह ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग एल्गोरिथम के ऊपर आडा रन कर रहा है। आडा यानी कि कार्डानो के ऊपर वीडियो के लिए भी बहुत से हमें कमेंट्स मिले, तो आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कार्डानो के बारे में कि आपको परचेज करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको इथेरियम के बदले में यहाँ आडास परचेज कर लेने चाहिए। ये सारी डिस्कशन हम करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप कौन से क्रिप्टो टोकन के ऊपर वीडियो चाहते हैं कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको वजीरेक्स का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके ऊपर आप क्लिक करके वजीरेक्स पे अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसानी से एक्सचेंज से बैंक और बैंक से एक्सचेंज में अपनी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। तो अभी से अपने वजीरेक्स के ऊपर अकाउंट बनाए, क्योंकि ये इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है। और हमारे वॉलफ्रेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें क्रिप्टो टोकन्स की, इनके सिग्नल्स की और क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।